हरे कृष्ण राधे राधे। प्रभु श्री चैतन्य देव नीलांचल चले जा रहे हैं। प्रेम में प्रमथ हैं, शरीर की सुध नहीं है। प्रेम मद में मतवाले हुए नाचते चले जा रहे हैं। भक्त मंडली साथ है। रास्ते में एक तरफ एक धोबी कपड़े धो रहा है। प्रभु को अकस्मात चेत हो गया। वे धोबी की ओर चले। भक्तगण भी पीछे पीछे जाने लगे। धोबी ने एक बार आँख घुमाकर उनकी ओर देखा, फिर चुपचाप अपने कपड़े धोने लगा। प्रभु एकदम उसके निकट चले गए। श्री चैतन्य के मन का भाव भक्तगण नहीं समझ सके। धोबी भी सोचने लगा कि क्या बात है। इतने में ही श्री चैतन्य ने धोबी से कहा, भाई धोबी, एक बार हरि बोलो। धोबी ने सोचा साधु भीख मांगने आए हैं। उसने हरि बोलो प्रभु की इस आज्ञा पर कुछ भी ख्याल न करके सरलता से कहा, महाराज, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ भी भीख नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा, धोबी, तुमको कुछ भी भीख नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार हरि बोलो। धोबी ने मन में सोचा, साधुओं का जरूर ही इसमें कोई मतलब है, नहीं तो मुझे हरि बोलने को क्यों कहते, इसलिए हरि ना बोलना ही ठीक है। उसने नीचा मुंह किया, कपड़े धोते धोते ही कहा, महाराज, मेरे बाल बच्चे हैं, मजूरी करके उनका पेट भरता हूँ। मैं हरि बोला बन जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे अन्न बिना मर जाएंगे। प्रभु ने कहा, भाई, तुझे हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार मुंह से हरि बोलो। हरि नाम लेने में ना तो कोई खर्च लगता है और ना किसी काम में बाधा आती है, फिर हरि क्यों नहीं बोलते। एक बार हरि बोलो भाई। धोबी ने सोचा, अच्छी आफत आई, ये साधु क्या चाहते हैं, ना मालूम क्या हो जाए। मेरे लिए हरि नाम ना लेना ही अच्छा है। ये निश्चय करके उसने कहा, महाराज, तुम लोगों को कुछ काम काज तो है नहीं, इससे सभी कुछ कर सकते हो। हम गरीब आदमी मेहनत करके पेट भरते हैं, बताइए मैं कपड़े धोऊं या हरि नाम लूं। प्रभु ने कहा, धोबी, यदि तुम दोनों काम एक साथ ना कर सको तो ये कपड़े मुझे दे दो, मैं इन्हें धोता हूँ, तुम हरि बोलो। इस बात को सुनकर भक्तों को और धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब धोबी ने देखा, इस साधु से तो पिंड छूटना बड़ा ही कठिन है, क्या किया जाए, जो भाग्य में होगा। यह सोचकर प्रभु की ओर देखकर धोबी कहने लगा, साधु महाराज, तुम्हें कपड़े तो नहीं धोने पड़ेंगे, जल्दी बतलाओ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं वही बोलता हूँ। अब तक धोबी ने मुख ऊपर की ओर नहीं किया था। अब की बार उसने कपड़े धोने छोड़कर प्रभु की ओर देखते हुए उपयुक्त शब्द कहे। धोबी ने देखा कि साधु करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और यह देखकर धोबी मुग्ध सा होकर बोला, कहो महाराज, मैं क्या बोलूं। प्रभु ने कहा, भाई बोलो, हरि बोल। धोबी बोला। प्रभु ने कहा, धोबी, फिर हरि बोल बोलो। धोबी ने फिर कहा, हरि बोल। इस प्रकार धोबी ने प्रभु के अनुरोध से 2 बार हरि बोल कहा। तदनंतर वे अपने आप ही में नहीं रहा और विहल हो उठा। बिल्कुल इच्छा न होने पर भी वे अपने आप ही हरि बोल पुकारने लगा। जो जो हरि बोल पुकारता है त्यों त्यों विहलता बढ़ रही है। पुकारते पुकारते अंत में वह बिल्कुल बेहोश हो गया। आंखों से हजारों लाखों अश्रु धाराएं बहने लगी। वह दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हरि बोल पुकारता हुआ नाचने लगा। भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अब प्रभु नहीं ठहरे, उनका कार्य हो गया, इसलिए वे वहां से चले। भक्तगण भी साथ हो लिए। थोड़ी सी दूर जाकर प्रभु बैठ गए। भक्तगण दूर से धोबी का तमाशा देखने लगे। धोबी भाव बता बताकर नाच रहा है। प्रभु के चले जाने का उसे पता नहीं है। उसकी बाह्य दृष्टि लुप्त हो चुकी है। भाग्यवान धोबी अपने हृदय में गौर रूप का दर्शन कर रहा है। भक्तों ने समझा, धोबी मानो एक यंत्र है। प्रभु उसकी कल दबाकर चले आए हैं और वह उसी कल से हरि बोल पुकारता हुआ नाच रहा है। भक्त चुपचाप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद धोबिन घर से रोटी लाई। कुछ देर तक तो उसने दूर से खड़े खड़े पति का रंग देखा, पर फिर कुछ भी ना समझकर हंसी उड़ाने के भाव से उसने कहा, यह क्या हो रहा है, ये नाचना कब से सीख लिया। धोबी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह दोनों हाथों को उठाए हुए घूम घूम कर भाव दिखाता हुआ हरि बोल पुकारने और नाचने लगा।
धोबिन ने समझा पति को होश नहीं है, उसको कुछ ना कुछ हो गया है। वह डर गई और चिल्लाती हुई गांव की तरफ दौड़ी तथा लोगों को बुलाने और पुकारने लगी। धोबिन का रोना और पुकारना सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। धोबिन ने डरते डरते उनसे कहा कि मेरे मालिक को भूत लग गया है। दिन में भूत का डर नहीं लगा करता, इसलिए गांव के लोग धोबिन को साथ लेकर धोबी के पास आए। उन्होंने देखा धोबी बेहोशी में घूम घूम कर इधर उधर नाच रहा है, उसके मुंह से लार टपक रही है। उसको इस अवस्था में देखकर पहले तो किसी का भी उसके पास जाने का साहस नहीं हुआ। शेष में एक भाग्यवान पुरुष ने जाकर उसको पकड़ा। धोबी को कुछ होश हुआ और उसने बड़े आनंद से उस पुरुष को छाती से लगा लिया। बस छाती से लगने की देर थी कि वह भी उसी तरह हरि बोल कहकर नाचने लगा। अब वहां दोनों ने नाचना शुरू कर दिया। एक तीसरा गया, उसकी भी यही दशा हुई। इसी प्रकार चौथे और पांचवें क्रम से सभी पर यह भूत सवार हो गया। यहाँ तक कि धोबिन भी इसी प्रेम मद में मतवाली हो गई। प्रेम की मंदाकिनी बह चली। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश गूंज उठा और वह समूचा गांव पवित्र हो गया। राधे राधे, हरे कृष्ण।